यूरोप खतरे में है, क्योंकि यूनेस्को के अनुसार मेडिटेरियन कोस्ट पर मौजूद मार्सिली, इस्तांबुल और अलेक्जेंड्रिया जैसे बड़े शहर बहुत ही जल्द एक सुनामी का सामना करने वाला है। और इसी खतरे को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने भी अब ये क्लेम किया है कि सुनामी से प्रभावित होने वाले शहरों में 2024 तक 21 देशों के 40 और शहर शामिल हो जाएंगे। साल 2004 में जब एक इंग्लिश फैमिली थाईलैंड के बीच पर एंजॉय कर रही थी, तब उस दौरान उनमें से 10 साल की एक लड़की अचानक से चिल्लाने लगी और अपने फैमिली से कहने लगी कि उन्हें बीच से दूर जाना चाहिए, क्योंकि एक सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही है। खैर, उस दौरान उस लड़की की फैमिली ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो सभी पानी में वापस एंजॉय करने लगे। ज्यादातर लोग उनकी तरफ बढ़ रही सुनामी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और इसी बात को समझते हुए यूनेस्को द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है जो न सिर्फ सुनामी को लेकर लोगों को प्रिपेयर करेगा, बल्कि उन्हें वो साइंस भी समझाएगा जिन्हें देखकर कुछ समय पहले ही सुनामी के बारे में पता लग सकता है। भले ही हम सब हमारी तरफ बढ़ रही सुनामी के बारे में थोड़ा पहले से पता लगा ले, मगर फिर भी ये जान पाना पॉसिबल नहीं है कि जो सुनामी हमारी तरफ बढ़ रही है उसकी हाइट क्या होगी। अगर ये हाइट 5 फीट जितनी भी हुई तब भी ये तबाही लाने के लिए काफी होगा, क्योंकि इतनी हाइट से ही न सिर्फ बिल्डिंग्स के फर्स्ट फ्लोर डूब जाएंगे बल्कि पावर लाइन्स भी डैमेज हो जाएगी, जिनसे जान और माल दोनों का ही नुकसान होगा। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले करीब 14 किलोमीटर की डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था, जिसके बाद समुद्र के अंदर ऐसी शॉकवेव्स क्रिएट हुई थी जिनसे 328 फीट की सुनामी आ गई थी। ये सुनामी वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इसने समुद्र की डेप्थ में मौजूद सेडिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे हमारी धरती के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में एक तरह का गैप आ गया था। इस खतरनाक सुनामी के बाद हमारी धरती आइस एज में चली गई थी और धरती पर मौजूद ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी विलुप्त हो गए, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे। कुछ साल पहले जब साउथ अमेरिका के अटकामा डेजर्ट में एक खोज अभियान चल रहा था, तब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने वहाँ से सी स्टोन्स और शेल्स बरामद किए थे, बावजूद इसके कि ये जगह समुद्र से कई किलोमीटर दूर थी। इन चीजों के खोजे जाने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उसी इलाके में पूरी की पूरी स्टोन बिल्डिंग तक खोज निकाली, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी आउटर फोर्स ने उन्हें हल्का सा तिरछा कर दिया हो। जब साइंटिस्ट ने जानने की कोशिश करी कि ये बिल्डिंग तिरछा क्यों है, तब उन्हें मालूम चला कि आज से करीब 4000 साल पहले मॉडर्न चिली में एक ऐसा मेगा अर्थक्वेक आ गया था, जिससे समुद्र में करीब 66 फीट ऊंची सुनामी आ गई थी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सुनामी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से आई थी, जिसके चलते कोस्ट ऑफ चिली को आज भी डेंजरस जोन में रखा जाता है, क्योंकि अभी भी यहाँ नास्का ओशियानिक प्लेट्स धीरे धीरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लेट के अंदर जा रही है, जिससे इस जगह पर अक्सर सुनामी और भूकंप आते रहते हैं। इंसानी इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में आया था, जिसकी इंटेंसिटी 9.5 थी और इसकी वजह से समुद्र के अंदर लगभग 32 फीट ऊंची सुनामी आ गई थी, जिसने न सिर्फ चिली के ज्यादातर कोस्टल टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि करीब 6000 लोगों की जान ले ली थी। जानकारों की माने तो चिली के अंदर इस तरह की तबाही हर 3500 सालों में आती है, लेकिन यूरोप में आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से वहाँ पर जल्दी सुनामी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वेल, इसका मेन कारण है इटली के सिसिली आइलैंड पर मौजूद एटना वोल्केनो, जो 2022 में ही ऑलरेडी 2 बार इरप्ट कर चुका है। स्टडीज में ये बात सामने आई है कि इस तरह के टेक्टोनिक प्लेट चेंजेस कई बार एक बड़ी तबाही में तब्दील हो जाता है, और इसी को देखते हुए साइंटिस्ट बार बार यूरोप में सुनामी की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था, उसकी फैमिली ज्यादा समय तक उस थाईलैंड बीच पर एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उस लड़की ने किसी तरह अपने फादर को वहाँ से ले जाने के लिए रेडी कर लिया था, जो पूरी फैमिली के साथ बीच से दूर निकल पड़े थे। इस पूरे घटना के पहले ही समुद्री आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक भूकंप आ गया था, जिसने करीब 10 मिनटों तक धरती को हिलाने के बाद इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड में सुनामी ला दी थी। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि उस दिन इंडियन ओशन के अंदर लगभग 98 फीट ऊंची सुनामी आई थी, जिसकी हाइट थाईलैंड के डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट से भी ज्यादा थी, और यही कारण था कि सुनामी ने 1,84,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वैसे मरने वालों की संख्या भले ही आपको ज्यादा लग रही हो, पर जब यूरोप की सिटी सुनामी के चपेट में आ जाएगी तब उनकी तबाही इससे कई ज्यादा होगी। और इस बात का अनुमान आप जापान को देखकर लगा सकते हो, जिसने कई बार सुनामीज और अर्थक्वेक का सामना किया है। जापान में इतने ज्यादा भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो 4 टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और फिलीपींस जंक्शन के करीब मौजूद है, और दूसरी तरफ ये रिंग ऑफ फायर में भी आता है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, और साल 1792 में यह माउंट उनजन के अंदर एक ऐसा इरप्शन हुआ था जो करीब 2 महीनों तक चला। लंबे चले इरप्शन की वजह से इस इलाके में बहुत सारे अर्थक्वेक आ गए थे, जिसके चलते एक लावा डोम समुद्र के अंदर गिर गया, जिससे 328 फीट ऊंची सुनामी आ गई थी, जो 14,000 लोगों की मौत का कारण बनी। खैर, ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आई इकलौती सुनामी नहीं, क्योंकि इसके बाद भी कई बार ऐसी सुनामीज ने दुनिया को हिला चुका है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद वापस चलते 10 साल की उस लड़की और उसकी फैमिलीज की तरफ, जो कि थाईलैंड में आई उस खतरनाक सुनामी से बच गई थी। जब एक रिपोर्टर ने उस
लड़की से पूछा कि उसने सुनामी को पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था, तो उस लड़की ने बताया कि उसने किनारे पर आ रहे वेव्स के अंदर हिसिंग बबल्स वाले अजीब सा फॉर्म नोटिस किया, क्योंकि उसने स्कूल में अपने जियोग्राफी लेसन्स के दौरान हवाई में 1946 में सुनामी की एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज देखी थी। इसलिए वो समझ गई थी कि सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ऐसे साइंस है जिनकी मदद से सुनामी के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिनमें पहला साइन है कि जब सुनामी आने वाली होती है तब बीच को हिट करने वाली वेव्स नॉर्मल वेव से कुछ ज्यादा ही दूर तक चली जाती है। साथ ही एनिमल्स और बर्ड्स भी सुनामीज को पहले से ही भाप लेते हैं और पानी से दूर भागने लगते हैं। और तो और अगर बीच साइड पर मौजूद एक्वेरियम्स में मछली होती है तो वो भी सुनामी के आने के चलते अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि सुनामी आने वाली है। मगर ये साइंस तभी काम करता है जब सुनामी नेचुरली आई हो, वरना अगर सुनामी किसी ह्यूमन मेड बॉम्ब से आई है तब उसको पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कुछ तरीके हैं जिनसे सुनामी आने के बाद भी बचा जा सकता है। या तो आप किसी ऊंची बिल्डिंग की रूफ पर चले जाओ या फिर आप किनारे से दूर भाग लो। और इसी के साथ वार्निंग साइंस पर ध्यान देना कभी मत भूलना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुनामी आने से पहले हम उसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।